Good morning students. Nowadays in ENG DSC 103 we are going through लाजवंती. एक स्टोरी है कौन से वर्ल्ड की, पोस्ट पार्टीशन वर्ल्ड की, कि पार्टीशन के सून आफ्टर बाद क्या हुआ, पार्टीशन के बाद क्या हुआ। कुछ एक लेडीज़ को अबडक्ट किया गया, आपको पता है। सम ऑफ द पीपल हु वर कमिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इंडिया, हु वर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे सफर्ड अ लॉट। किस तरह का टॉर्चर हुआ मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। सम ऑफ द वीमेन वर किडनैप्ड ऑन द वे, या फिर उनको घरों से उठा के ले जाया गया, एंड दे वर इंसल्टेड, दे वर रेप्ड एंड दे वर फोर्स टू लिव इन हेल लाइक कंडीशंस। अब एक मूवमेंट शुरू हुआ, कुछ एक जो आपकी सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने एक मूव शुरू किया। वो क्या मूव उन्होंने शुरू किया कि हम ऐसी फीमेल को रिहैबिलिटेट करेंगे जो अबडक्टेड हैं, उनको वापस लाएंगे घरों में ही नहीं वापस लाएंगे, उनको घरों में उनके हस्बैंड्स का, ब्रदर सिस्टर्स का, या जो उनके सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे वो रिस्पेक्ट, वो प्लेस भी दिलवाएंगे जो उनकी एक्चुअल में बनती है, जो उनकी बिफोर एबडक्शन थी। लेकिन अब देखो, कई लेडीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया गया घरों की छत के नीचे। नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि दे वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट बाय देयर रिलेटिव्स। कई लेडीज़ को क्या किया गया, डिस्पाइट नोइंग देयर नेम्स, पेरेंट्स वर देयर, देयर ब्रदर्स वर देयर, हस्बैंड्स वर देयर, उन्होंने पहचाना ही नहीं। तो उनका तो जो पाकिस्तान में हालत था, या जो एबडक्शन वाले एरिया में हालत था, वही हालत यहाँ आके हो गया, क्योंकि उनको तो छत भी नहीं मिली, सम्मान की तो दूर की बात है। तो अब जो सुंदरलाल है वो फीमेल्स को रिहैबिलिटेट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, और उसकी अपनी वाइफ जो है लाजो या लाजवंती, शी इज़ मिसिंग, उसका कोई अता पता जो है वो नहीं है। सो लाजो however was not among the abducted women. आज लाजो जो थी वो abducted women में नहीं थे। मिस सारा बाय brought back in the exchange, जो मिस सारा बाई जो है बदले में लाई थी, जैसे यहाँ से 100 लेडीज़ को ले गए, वहाँ से 100 लेडीज़ को वापस लेके आए। सुंदरलाल बैलेंस्ड प्रिकारियसली बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। सुंदरलाल ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में बैलेंस किया। सॉ द लास्ट गर्ल कम डाउन फ्रॉम द मिलिट्री ट्रक से उतरती हुई लास्ट फीमेल को देखा। सब्सिक्वेंटली विद क्वाइट डिटर्मिनेशन, उसके बाद एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक बड़े स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही रिडबल्ड हिज एफर्ट्स इन एडवांसिंग द वर्क ऑफ हिज कमेटी। पूरी कमेटी के काम को ना उसने और ज़ोर शोर से करना शुरू कर दिया। नो लॉन्गर ओनली इन द मॉर्निंग्स, मॉर्निंग में ही नहीं, द कमेटी टुक आउट एन इवनिंग रैली, शाम को भी रैली निकालनी शुरू कर दी एज वेल, एंड नाउ एंड देन, और कभी कभी ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स, और मीटिंग्स भी उन्होंने अरेंज की। एट विच द ओल्ड बैरिस्टर कालका प्रसाद सूफी, जहाँ पे एक पुराने बैरिस्टर कालका प्रसाद सूफी, द कमेटी का प्रेसिडेंट जो थे, हेल्ड फोर्थ इन हिज रेस्पाई एस्थमेटिक वॉइस विद रसलू, वो क्या करते थे, अपनी एस्थमेटिक भारी आवाज़ में क्या बताते थे रसलू के साथ, ऑलवेज स्टैंडिंग हिज ड्यूटीज़ बिसाइड हिम। जो रसलू उनका अपना जो रसलू जो था वो उनके साइड पे अपना काम करता रहता था। होल्डिंग द स्पिटून इज़ अ पॉट, जो पान खाने वाले स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेंज साउंड्स वुड पोर आउट फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स, अलग सी अजीब सी आवाज़ें आती थी लाउड स्पीकर से। नेक्स्ट नेकी राम, अगला जो नेकी राम था, द पिटिशन राइटर ऑफ द चौकी में जो पिटिशन राइटर था, ही वुड गेट अप टू से समथिंग, वो उठ के कुछ कहने की कोशिश करता, बट वट एवर ही सेड, लेकिन जो वो कहता, एंड कोटेड फ्रॉम द शास्त्रों से कोट करता, और पुराना सर्व्ड ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज पॉइंट, तो वो उसके पॉइंट को वो कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, बातें विरोधाभासी होती थी, बातें वो काटती थी। एंड जस्ट देन सुंदरलाल वुड मूव इनटू सॉल्वेज द सिचुएशन, तब सुंदरलाल आता उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, बट ही कुडंट मैनेज मोर देन अ कपल ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन वो कुछ सेंटेंसेस के ज़्यादा वो बोल नहीं पाता था। हिज वॉइस वुड बिकम प्रोग्रेसिवली होर्सर, और उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होती जाती, एंड टीयर्स वुड रोल ऑन हिज चीक्स। अब क्या था, वो खुद सफरर था, वो अपनी वाइफ की पेन को, पैंग्स को, हर चीज़ को वो फील कर रहा था, उसके घर में भी लॉस हुआ था। तो जब वो अबडक्टेड वुमेन के बारे में बात करता तो उसकी आंखों से जो है वो आंसू गिरने शुरू हो जाते थे, वो ज़्यादा नहीं बोल पाता था। एंड ही वुड गिव अप एंड सिट डाउन, तो वो छोड़ के वहाँ बैठ जाता था नीचे जाके। अ स्ट्रेंज साइलेंस वुड स्वीप ओवर द ऑडियंस,
ऑडियंस के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। सुंदरलाल बाबू's 2 sentences, सुंदरलाल बाबू के 2 सेंटेंस विच स्प्रैंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, 3 फॉर्म्स हैं। स्प्रिंग होता है जो आप स्प्रिंग यूज़ करते हो, पेन में भी रहता है, फर्नीचर में भी यूज़ होता है, सोफ़ा वगैरह में। यह स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ स्प्रिंग है सडन उठना, जो उसके दिल से सडन उठती थी भाव। अफेक्टेड दैम मोर देन ऑल द ओरेटरी इलोक्वेंस ऑफ ओल्ड बैरिस्टर कालका प्रसाद। तो जो सुंदरलाल के बोले के 2 सेंटेंस होते थे ना, उनका प्रभाव कालका प्रसाद के द्वारा दी गई बड़ी लंबी स्पीच से बेटर होता था, क्योंकि वो दिल से निकलते थे। बट द पीपल शेड अ फ्यू टीयर्स हेयर एंड देयर, लेकिन लोग जो है कुछ आंसू गिराते थे। विच ईज्ड देयर हार्ट्स, अपने दिल को हल्का करने के लिए। एंड रिटर्न्ड होम, घर वापस जाते। एंड एम्प्टी हार्ट एज एम्प्टी हेडेड एज एवर, खाली दिमाग के साथ। एम्प्टी हेडेड इज खाली दिमाग के साथ, यानी कि जो फीलिंग्स थी, जो बातें थी, वो वहीं की वहीं रह जाती थी और वो रिसीव कुछ नहीं करते थे, बात सुनते और घर चले जाते। One day the committee wala started out on their preaching mission early in the evening. एक दिन कमेटी वालों ने अपना जो है वो बोलने का, प्रवचन देने का या अपनी स्पीच का काम जो है अर्ली इवनिंग में शुरू किया। एंडेड अप इन एन एरिया लॉन्ग नोन टू बी अ कंजर्वेटिव स्ट्रॉन्ग होल्ड, और ऐसी जगह जाके अपना प्रोग्राम ख़त्म किया जो कंजर्वेटिव था, ट्रेडिशनल था, जहाँ पे ये माना जाता था कि अगर फीमेल के साथ कुछ गलत होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेडिशनल थॉट्स हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं। सीटेड ऑन अ सीमेंट प्लेटफॉर्म अराउंड अ पीपल ट्री आउटसाइड द टेम्पल, तो वहाँ पे एक सीमेंट प्लेटफॉर्म पे एक पीपल ट्री के पास, टेम्पल के पास एक पीपल ट्री था, वहाँ एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म था। द फेथफुल वर लिसनिंग टू द स्टोरीज फ्रॉम रामायणा, ऑनेस्टली लोग जो हैं वो रामायण की कहानियाँ सुन रहे थे। अब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट ऑफ रामायण सीतायन वाला भी आना चाहिए कि उसमें क्या है, सीता क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती है और कंसेप्ट ऑफ रामा क्या है। ठीक है, वो जाके चीज़ें सुलझ जाएंगी। नारायण बाबा वॉज नरेटिंग द एपिसोड, नारायण बाबा कौन सा एपिसोड नरेट कर रहे थे, बता रहे थे। इन विच अ वॉशरमैन हैड थ्रोन हिज वाइफ आउट ऑफ द हाउस, जिसमें एक वॉशरमैन ने अपनी पत्नी को घर से बाहर फेंका। ये देखो वहीं जाके चैप्टर हमारा मिल रहा है। सेइंग आई एम नो राजा रामचंद्र हु वुड टेक सीता बैक आफ्टर शी हैड स्पेंट सो मेनी ईयर्स विद रावणा, कि राजा राम नहीं हूँ जो सीता को वापस ले लेगा इतना वक्त रावण के साथ गुजारने के बाद भी। विच लेड रामचंद्र जी टू ऑर्डर वर्चुअस सीता, जो एक अच्छी इमेज वाली सीता थी ना, उसको रामचंद्र ने क्या किया, सेंट आउट ऑफ द हाउस इवन दो शी वॉज विद चाइल्ड। उनको पता था कि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन तब भी उन्होंने सीता को उठा के घर से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वॉशरमैन ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, लांछन लगाया, उंगली उठाई। ठीक है। कैन यू फाइंड अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ राम जी, आस्ट नारायण बाबा। नारायण बाबा पूछते हैं कि तुम्हें राम जी से कोई जो राम राज का कोई और बेटर एग्जाम्पल पता है। ट्रू राम राज, वो वास्तविक राम राज था, इज़ वन इन विच अ वॉशरमैन्स वर्ड्स टू रिसीव द अटमोस्ट कंसिडरेशन, जहाँ एक वॉशरमैन के जो शब्द हैं वो भी कंसिडरेशन या अटेंशन रिसीव करते हैं। द रैली हैड बाय नो रीच द टेम्पल, अब वो रैली जो थी कौन सी, जो रिहैबिलिटेशन वालों की थी, सुंदरलाल वाली, वो टेम्पल के पास पहुंची थी। स्टॉप टू लिसन टू द रामायण स्टोरी एंड पायस हाइम्स, हाइम होता है भजन, वो रामायण की स्टोरी और पवित्र भजन सुनने के लिए वहाँ रुके। सुंदरलाल कॉट द लास्ट फ्यू वर्ड्स एंड रिटॉर्टेड, सुंदरलाल ने कुछ लास्ट के वर्ड सुने और क्या कहा, वी डोंट वॉन्ट राम राज बाबा, बाबा हमें राम राज नहीं चाहिए जहाँ फीमेल की इंसल्ट की जाती है किसी के बोलने पर। ठीक है। एंग्री वॉइसेस शॉट अप फ्रॉम द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग होता है जो रिलीजियस क्राउड होता है, उसके लिए थ्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं। ऑफ द फेथफुल बी क्वाइट, चुप हो जाओ, जैसे होता है नहीं, आपने पीछे 1-2 साल पहले काफ़ी जो बाबाज वगैरह थे, जो प्रीचर्स थे, उनके काफ़ी ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पे वो इलीगल काम कर रहे थे। सम ऑफ देम दे वर टेकिंग बाथ इन मिल्क, और उस दूध की फिर खीर बना के लोगों को खिलाई जाती थी। तो इस तरह के लोगों को जब ऑब्जेक्ट करते हैं ना हम, आम आदमी ऑब्जेक्ट करता है, तो क्या होता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उन चीज़ों को उठने नहीं देते। उनकी कोशिश होती है कि जो भी चल रहा है वो ब्लाइंड फोल्डेड वे में उसको फॉलो करना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ कुछ लोग हैं कैसे, जो कंजर्वेटिव या पुरानी सोच वाले हैं, वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ। हु डू यू थिंक यू आर, क्या सोचते हो तुम क्या हो, शट अप।
बट सुंदरलाल अनडॉन्टेड ब्रेवली मूव फॉरवर्ड, आगे आया। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता बोलने से। ही शाउटेड बैक, टू विच ही रिसीव्ड अ फ्रेश वॉली ऑफ इक्वली एंग्री वर्ड्स। अब जब उसने कुछ बोलना शुरू किया तो उसके ऊपर जो है बड़े गुस्से वाले शब्दों की बौछार हुई। क्वाइट, चुप रहो, वी डोंट लेट यू स्पीक, हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे। एंड फ्रॉम अ कॉर्नर, एक कोने से, इवन अ थ्रेट, एक आवाज़ आई, विल किल यू, तुम्हें हम मार डालेंगे क्योंकि तुम धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हो। नारायण बाबा सेड टू हिम जेंटली, नारायण बाबा ने उसको क्या कहा, सुंदरलाल माय डियर, यू डोंट अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ शास्त्रास, कि तुम्हें रूल्स और रेगुलेशन जो है शास्त्रास के डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, नीदर यू नो नॉर यू वांट टू अंडरस्टैंड। सो बट आई डोंट डू अंडरस्टैंड वन थिंग बाबा, सुंदरलाल ने कहा मुझे एक चीज़ का पता है, एंड इट इज़ दैट इवन अ वॉशरमैन कुड बी हर्ड इन रामराज, कि अगर एक वॉशरमैन को रामराज में सुना जाता है, वाइल इट्स चैम्पियंस टुडे वोंट इवन लिसन टू सुंदरलाल, लेकिन उसके जो चैम्पियंस है वो सुंदरलाल की आज बात जो है वो नहीं सुनेंगे। द वेरी पीपल हु अ मिनट अगो हैड गॉटन अप डिटर्मिन्ड टू पुट हिम इन हिज प्लेस क्वाइटली सेट डाउन, वो लोग जो एक मिनट पहले उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो चुपचाप बैठ के, स्वीपिंग अवे द पीपल फ्रूट विच हैड मीनवाइल फॉलन ऑन देयर सीट्स, जब वो खड़े हुए तो पीपल का कुछ फ्रूट जो उनकी जगहों पे गिरा था उसको वो साफ कर रहे थे। सेड ऑल राइट लेट्स हेयर हिम आउट, चलो उसको सुन लेते हैं। बोथ रसलू एंड नेकी राम स्पर्ड सुंदरलाल ऑन, हु सेड नो डाउट, अब तो रसलू और नेकी राम ने जो है वो सुंदरलाल की बातें सुननी शुरू की। नो डाउट श्री राम वॉज आर ग्रेट लीडर, वो ग्रेट लीडर थे, बट वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है बाबा जी, दैट ही बिलीव द वॉशरमैन, उन्होंने वॉशरमैन पे बिलीव किया, बट नॉट हिज ओन वाइफ द ग्रेट महारानी एवर, महारानी सीता पे विश्वास ना करके उन्होंने वॉशरमैन पे विश्वास किया। कहते ऐसे क्यों हुआ। नारायण बाबा एक्सप्लेन्ड, नारायण बाबा ने एक्सप्लेन कैसे किया, पुटिंग अ नोवल स्पिन ऑन इट, बड़ी अच्छी तरह से चीज़ को घुमाया। सीता वॉज हिज ओन वाइफ, सीता उसकी अपनी पत्नी थी। इट वुड अपेयर सुंदरलाल दैट यू डोंट हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट, ऐसा लगता है कि तुमने उस चीज़ को महत्व नहीं दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ तो गलत कर सकते थे लेकिन वो प्रजा के साथ को गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। सुंदरलाल नारायण बाबा के कहने का यहाँ वही मतलब है, ठीक है। येस बाबा, सुंदरलाल सेड, देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मुझे पता नहीं है, बट एज आई लुक एट इट, लेकिन जैसे मैं इस चीज़ पे देखता हूँ, अंडर ट्रू रामराज, वास्तविक रामराज को, मैन वुडंट बी एबल टू ओप्रेस इवन हिमसेल्फ, कि पुरुष अपने आप को प्रताड़ित नहीं करता कभी भी। इनजस्टिस अगेंस्ट वन सेल्फ, अपने साथ अन्याय, इज़ अ ग्रेट सिन एज इनजस्टिस अगेंस्ट अनदर, कि अपने साथ गलत करना ज़्यादा पाप है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के साथ। टुडे लॉर्ड रामा हैज़ अगेन थ्रोन सीता आउट ऑफ हिज हाउस, आज भी राम ने जो है सीता का परित्याग करके उसको घर से बाहर फेंका है। बट बिकॉज शी वॉज कंपेल्ड टू लिव विद रावणा फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ वक्त तक उसको रावण के साथ रहना पड़ा। बट वॉज शी टू ब्लेम फॉर इट, कि तो क्या उसके लिए हम सीता को दोषी ठहरा दें। वॉजंट शी अ विक्टिम ऑफ डिसीट एंड ट्रिकरी, क्या वो धोखेबाजी और ट्रिकरी की विक्टिम नहीं थी, शिकार नहीं थी। लाइक आर नंबरलेस मदर्स एंड सिस्टर्स टुडे, क्या वो उन नंबरलेस मदर्स और सिस्टर्स की तरह नहीं थी जिन्हें आज उठा के जो है अबडक्ट किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, तो क्या सीता की वही हालत नहीं थी। वॉज इट अ क्वेश्चन ऑफ सीताज ट्रूथ और फॉल्सहुड, ये सीता की वास्तविकता है या झूठ है। और ऑफ द स्टार्क बीस्टलीनेस ऑफ डीमन रावण, स्टार्क होता है रिवील होने वाली दिखती, बीस्टलीनेस होता है जानवर पने की हद, ऑफ डीमन रावण, या ये एक दिखता हुआ जानवर नहीं था डीमन रावण का। हु हैड 10 ह्यूमन हेड्स, जिसके 10 सिर थे, बट ऑल्सो एन अनदर, लेकिन एक बड़ा बिगर वन, दैट ऑफ अ डंकी, जो गधे वाला था। टुडे आर सीता हैज़ बीन एक्सपेल्ड वंस अगेन, आज हमारी सीता को दोबारा से एक्सपेल कर दिया गया है। टोटली विदाउट फॉल्ट आर सीता लाजवंती, अब उसका दुख जो है ना, अपना दुख सामने आ रहा है कि लाजवंती की भी तो सीता की तरह ही है। ही ब्रोक डाउन एंड वेप्ट, उसके अंदर का जो घुटन थी ना वो बाहर आ रही है कि वांटेड दैट, कि जो एबडक्टेड वुमेन को लाया जा रहा है उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको प्लेस मिले, उनको घरों में जगह मिले, उनको पुराना रिस्पेक्ट मिले, उसको उस तरह से रखा जाए, लेकिन वो उसके अंदर का जो एक फील है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो जहाँ भी उसको प्लेटफॉर्म मिलता है वो उन चीज़ों को जस्टिफाई करने की
कोशिश कर रहा है। रसलू एंड नेकीराम रेज द रेड बैनर्स on which the school children had that very day are skillfully cut out and pasted different slogans for them. नेकी राम और रसलू ने कुछ रेड बैनर्स निकाले जिन पे स्कूल के बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से कुछ अलग अलग स्लोगन्स उनके लिए लिखे थे। द प्रोसेशन गॉट गोइंग वंस अगेन, जुलूस दोबारा चलना शुरू हो गया। एंड पेस्टेड एंड ऑल शाउटिंग, सब क्या चिल्ला रहे थे, लॉन्ग लिव सुंदरलाल बाबू इन यूनिसन, इकट्ठा वो बोल रहे थे। समवन येल्ड, कोई जोर से चिल्लाया, लॉन्ग लिव सीता द क्वीन ऑफ वर्च्यू, अच्छाई की क्वीन। एंड समवन एल्स, श्री रामचंद्र। साइलेंस साइलेंस द जॉइंट क्राई वेंट अप, जोर से लोग चिल्लाए। विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में, मंथ्स ऑफ नारायण बाबाज लेबर वेंट डाउन द ड्रेन, कितने महीनों से मेहनत करके नारायण बाबा ने जो एक अपनी फौज खड़ी थी वो गई थी, वो ख़त्म हो गई। इट वेंट डाउन द ड्रेन, ख़त्म हो गई। एज अ गुड पोर्शन ऑफ हिज कॉन्ग्रीगेशन गॉट अप, कॉन्ग्रीगेशन अगेन जो है उन्होंने भीड़ जो धार्मिक प्रवचनों के लिए इकट्ठी की थी वो खड़े हुए। जॉइन द प्रोसेशन, और वो किसके प्रोसेशन में चले गए, सुंदरलाल के साथ। लेड बाय बैरिस्टर कालका प्रसाद, हुकम सिंह एंड पटिशन राइटर एट चौकी कला, और वो चौकी कला के जो है लोगों के साथ चले गए। बोथ टाइमफेंटली टैपिंग देयर ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, अब जैसे ही कालका प्रसाद और हुकम सिंह चल रहे थे अपनी स्टिक्स को वो ग्राउंड पे टैप कर रहे थे, टक 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 की आवाज़ करके वो चल रहे थे। सुंदरलाल वॉकड अलॉन्ग विद देम, सुंदरलाल उनके साथ चल रहा था। टीयर्स वर स्टिल स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। हिज हार्ट हैड बीन हर्ट वेरी बैडली टुडे, आज उसका दिल बहुत दुखी था। द पीपल वर शाउटिंग विद ग्रेट गास्टो, लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। टच द लीव्स ऑफ द लाजवंती दे कर्ल एंड विदर अवे, लाजवंती की लीव्स कोई फील टच देल कर्ल एंड विदर अवे, देल गेट फोल्डेड। द सॉन्ग वॉज स्टिल रेवरबरेटिंग इन द ईयर्स ऑफ द पीपल, अभी तक रेवरबरेशन एको जो है सॉन्ग की लोगों के कानों में सुनाई दे रही थी। द सन हैड नॉट येट रिजन, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था। द विंडो ऑफ द हाउस नंबर 414 इन मुल्ला शकूर वॉज स्टिल टॉसिंग रेस्टलेसली इन हर बेड, और एक विडो जो थी हाउस नंबर 414 में, मुल्ला शकूर में, वो अभी अपने टॉसिंग मीन्स साइड्स बदल रही थी अपने बेड में। जस्ट देन लालचंद, एक नाम है लालचंद नाम का पुरुष जो है, हु वॉज फ्रॉम सुंदरलाल्स विलेज, जो सुंदरलाल के गांव से था। एंड होम द लेटर एंड कालका प्रसाद यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, जिसको सुंदरलाल और कालका प्रसाद ने अपने प्रभाव के कारण हैड हेल्प टू सेट अप अ राशन शॉप, एक दुकान खोलने में मदद की थी। रस्ट ओवर तो सुंदरलाल, दौड़ता हुआ सुंदरलाल के पास आया। ही ऑफर्ड हिज हैंड फ्रॉम अंडर हिज थिक कोर्स शॉल एंड सेड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया अपनी रफ शॉल के नीचे से, और क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सुंदरलाल। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर व्हाट, लालचंद किस लिए बधाई दे रहे हो, सुंदरलाल आस्क्ड, पुटिंग सम मोलेसेस स्वीटेंड टोबैको इन हिज चिलम, वो अपना टोबैको जो था चिलम में भरते हुए पूछने लगा, क्यों। आई जस्ट सॉ लाजू भाभी, मैंने अभी लाजू भाभी को देखा। द चिलम फेल फ्रॉम सुंदरलाल्स हैंड एंड द टोबैको स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, चिलम उसके हाथ से गिरी और पूरे का पूरा तंबाकू ज़मीन पे गिर गया। वेयर ही आस्क्ड, ग्रैबिंग लालचंद बाय द शोल्डर, शोल्डर से पकड़ के उसको हिला के पूछने लगा कि मेरी वाइफ को भाई कहाँ देखा। एंड शेकिंग हिम हार्ड व्हेन ही डिडंट आंसर क्विकली इनफ, जब वो जल्दी जवाब नहीं दे रहा था। एट द वाघा बॉर्डर, मैंने वाघा बॉर्डर पे तुम्हारी वाइफ को देखा है। ही अब्रप्टली लेट गो ऑफ लालचंद शोल्डर, उसने एकदम से अब्रप्टली होता है सडनली लालचंद का शोल्डर छोड़ा। मास्ट बी समवन एल्स, कहते नहीं नहीं कोई और ही होगा। नो भैया, आई रियली इट रियली वॉज लाजू, कहते नहीं नहीं लाजवंती थी। लालचंद ट्राई टू कन्विंस हिम, लालचंद ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। इट वॉज लाजू, ऑल राइट। डू यू नो इवन नो हर, क्या तुम अभी भी उसे जानते हो, सुंदरलाल आस्क्ड एज ही गैदर्ड द टोबैको एंड द ग्राउंड इट बिटवीन हिज पाम्स, और अपने पाम्स में रगड़ते हुए, हथेली में रगड़ते हुए तंबाकू को वो क्रश करने लगा। वेल देन ही सेड, रिमूविंग द चिलम फ्रॉम रसलूज हुक्का, रसलू के हुक्के से चिलम उठाई। टेल मी व्हाट आर हर डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स, कि तुमने कैसे पहचाना कि वो मेरी वाइफ थी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, पेज नंबर 67 तक हमने किया है। बुक लेके आप इसको साथ में अगर चैप्टर करोगे इट वुड बी इजी फॉर यू, और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फीमेल के व्यू पॉइंट से लाइफ को बताता है, और एक कुछ ऐसे वाइटल क्वेश्चंस छोड़ रहा है ये चैप्टर अपने पीछे, जिसके आंसर्स को किस जनरेशन को, हमारी और आपकी जनरेशन को फाइंड आउट करना है
किस लिए? ताकि ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सके। गुड डे।